मेरा नाम है ओमकार सुधीर सुरभि। मैं एक एमएमए फाइटर और उसके साथ साथ मैं एक रेसलर भी हूँ। मैंने 2018 में मुआय थाई, जो एक थाईलैंड का स्पोर्ट्स है, मैं वहाँ पे नेशनल चैम्पियन हो चुका। और उसके साथ साथ जब मैं छोटा था तब मैं कराटे भी सीखता था, तो मैं एक स्टेट लेवल कराटे चैम्पियन भी हूँ। और अभी मैं रिसेंटली जिम्नास्टिक्स भी सीख रहा हूँ। तो बचपन में मेरे पिताजी मुझे शिव जयंती के वक्त, जो 19 फरवरी को होता है, वो मुझे सोहड़ा, जो हम छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मेड़ावा जो हम लोग बोलता है मराठी में, वो मुझे वहाँ पे लेके जाते थे। जो बेसिकली शिवाजी पार्क या फिर बहुत जो बड़ा ग्राउंड होता है वहाँ पे वो मेड़ावा होता था। सो वो टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे ढोल ताशा पतक, मर्दानी खेल में जैसे तलवार चलाना हो गया, या फिर बहुत सारे तलवार की प्रोसेस होते थे, जैसे धोप हो गया, बनाटी में बहुत सारे लटकाटी भी हो गया, और फिर दान पट्टा भी हम लोग जो बोलते हैं। सो वो टाइम पे मैंने बनाटी को, या फिर हम लोग लाठी काठी जी भी बोलते हैं उसको, सो वो मुझे बहुत सारा इंस्पायरिंग लगा वो टाइम पे। लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं वो चीज़ सीख नहीं सकता हूँ। सो जब मैं घर पे आया, मैंने मेरी मॉम को देखा जो कपड़े सुखाने के लिए वो काठी का इस्तेमाल कर रही थी। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास तो काठी है। तब मैं 7वीं या फिर 8वीं कक्षा में था। सो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं खुद ही सीखूंगा और खुद ही डेवलप करूंगा। सो फिर मैंने काठी को घुमाना चालू किया। काठी को घुमाते के टाइम वो कभी मेरे आँख में लगता था, कभी मेरे सिर पे लगता था, और कभी कभी तो मेरे दोस्तों को भी लगता था। जब इंटरनेट का ज़माना चालू हुआ था, तब इंटरनेट के ज़माने में मैंने फिर से सोचा कि ये चीज़ को मैं अपने आप से नहीं, तभी मैं यूट्यूब या फिर जो कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सो वहाँ पे मुझे सीखना चाहिए। सो इंडिया एक बहुत ही रिच कल्चर है, जिसमें ट्रेडिशनल फॉर्म भी आ गया है, मार्शल आर्ट्स फॉर्म भी आ गया है। और मार्शल आर्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो है स्टिक, जिसको हम हिंदी में लठ भी बोलते हैं। जैसे आप केरला का मार्शल आर्ट्स फॉर्म ले लीजिए, कलरी पैटू, जिसमें सालम, वो भी एक स्टिक वाला ही मार्शल आर्ट फॉर्म है। और पंजाब में आप देख लीजिए, जैसे गटका, वो एक मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, उसमें भी मरहट्टी, वो भी एक स्टिक का एक फॉर्म है। वैसे ही महाराष्ट्र का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, वो है मर्दानी खेल, जिसमें लाठकाठी या फिर हम लोग उसको बनाटी भी बोलते हैं। सो वो बनाटी महाराष्ट्र के मार्शल आर्ट्स फॉर्म में आ जाता है। कहा जाता है कि शंकर भगवान जी ने परशुराम जी को दर्शन दिए थे प्रसन्न होकर, और उन्हें परशु प्रदान किया था। लेकिन परशु के साथ साथ उन्होंने उनको कुछ शस्त्र कलाएँ भी सिखाई थी, जिसमें बनाटी भी और बहुत सारे शस्त्र भी इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ही बनाटी का बहुत सारा उन्होंने ज्ञान, जो सर्वोदय, जो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने फैलाया। जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, जो मेरे दोस्त लोग थे, जब भी मैं ऐसे कुछ इनोवेटिव करता था या फिर इनोवेटिव सीखता था, वो लोग मुझे हमेशा हंस के बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें तू क्यों कर रहा है, इससे तेरा क्या फ़ायदा होगा, ये सब बच्चों वाली चीज़ है। वो टाइम पे पावर रेंजर्स बहुत ऐसा फेमस था, वो ये सब मुझे बोलते थे कि बच्चों ऐसा पावर रेंजर देख देख के तू खुद से सीख रहा है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आगे लाइफ में। सो वो चीज़ें मुझे पहले बहुत हर्ट करती थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, ये कोई पावर रेंजर या फिर कोई कार्टून नहीं है, ये हमारा आर्ट है, ये हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा इंडिया का मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, जो हर एक जगह पे स्प्रेड हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे जनरेशन को पता नहीं है कि बनाटी या फिर कोई भी स्टिक हुआ या फिर कोई भी मार्शल आर्ट्स फॉर्म हुआ, ये इसका क्या यूज़ है, क्योंकि ये लोगों में माइंडसेट में बिठाया ही नहीं गया।